नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन जितना सक्रिय रहता है, उतना ही तस्कर भी पुलिस से बचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। लोहाट पुलिस ने कल रात 6 क्विंटल से अधिक डोडा पोस्त बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक जना भागने में सफल रहा, उसकी तलाश की जा रही है। आज दोपहर एसपी हरमान प्रसाद ने अपने कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। एसपी हरमान प्रसाद ने बताया कि लोहाट पुलिस ने एक ईसुजी पिकअप व स्विफ्ट कार में ले जाए जा रहे 602 किलो डोडा पोस्त बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के सुपरविजन व सीओ शंकर लाल मंसूरिया के निर्देशन में थानाधिकारी बद्री प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। एसपी ने बताया कि पिकअप को एस्कॉर्ट कर रही बिना नंबरी कार से रमेश कुमार उर्फ ज्ञानाराम पुत्र पूनाराम बिश्नोई निवासी शिवपुरी जम्बेश्वर नगर थाना लोहाट व मनफूल पुत्र भवनलाल बिश्नोई निवासी मगरा बिस्नावास थाना लोहाट को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में थानाधिकारी बद्री प्रसाद, हेड कांस्टेबल नाथुराम व पूनाराम, कांस्टेबल अशोक कुमार, इंद्राज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। देखिए, फलोदी पुलिस की जो लाहौट थाना है उसने आज एक अच्छी कार्रवाई की है। रात्रि को गश्त के दौरान उन्हें इत्तला मिली थी कि एक ईसुजी जो गाड़ी है उसमें अवैध मादक पदार्थ हो सकता है, तो उस गाड़ी का हमने मुताबिक इत्तला पीछा किया और उसमें हमने एक गाड़ी को ईसुजी जो गाड़ी थी उसको दस्तयाब किया। साथ में उसको एस्कॉर्ट करते हुए 2 लोग जिनका नाम रमेश कुमार बिश्नोई और दूसरे का मनफूल बिश्नोई, दोनों को अरेस्ट किया है। जब उसकी तलाशी ली तो उसमें कुल करीबन 6 क्विंटल डोडा उसमें मिला है और हमने एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। इसमें जो वाहन जो चालक था जो डोडा लेके आ रहा था रामपाल बिश्नोई, वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से रात्रि में गायब हो गया। उसकी भी तलाश हम जारी कर रहे हैं। कहाँ से ये अवैध मादक पदार्थ लाए हैं इसके बारे में भी हम निरंतर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो गिरफ्तार मुलजिम उनका पूरा आपराधिक विवरण? हाँ, देखिए, जो उस गाड़ी को जो लेके आ रहा था, जिसको कैरी कर रहा था रामपाल बिश्नोई, इसके खिलाफ पहले कॉमर्शियल क्वांटिटी में जिला चित्तौड़गढ़ में एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है। इसी का जो साला है रमेश कुमार, इसके खिलाफ भी यहाँ लोहाट थाने में एक एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है पूर्व से। तो इनसे कोई हथियार वगैरह बरामद? नहीं, इनसे हथियार बरामद नहीं हुए। गाड़ी कौन सी सर? एक तो ईसुजी है, ईसुजी गाड़ी जो पिकअप गाड़ी है, और दूसरी स्विफ्ट गाड़ी जिसमें ये उस गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रहे थे। स्विफ्ट में, स्विफ्ट वाला ईसुजी में डोडा था। एक दूसरी कार्रवाई बता दें, थाना लोहाट द्वारा ही एक दूसरी कार्रवाई की गई है जिसमें अवैध हथियार, एक पिस्टल, एक राउंड जिंदा कारतूस और एक मैगजीन उसमें बरामद किए। इसमें जो बाल अपचारी है उसको हमने डिटेन किया है और उसका एक जो दूसरा जो साथी था अनिल बिश्नोई, वो मौके से भागने में सफल हुआ है, उसके भी हमने नामजद इसमें किया है। इसके बारे में जो बाल अपचारी, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं हथियार कहाँ से लाया है और कौन लोगों के पास हथियार हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। 3/25 आर्म्स एक्ट में हमने मुकदमा दर्ज किया है। अनिल के खिलाफ कोई आपराधिक विवरण? नहीं, अभी तक तो इनिशियली कोई ऐसा आपराधिक विवरण सामने नहीं आया, लेकिन इन्होंने कहाँ से हथियार लाए हैं और किन लोगों के पास है इसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी ने कहा है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही देश में 60 साल से अधिक आयु के आर्थिक रूप से कमजोर व्यापारियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने जा रही है। इसके लिए तैयारियां जारी है। सिंघी आज कृषि मंडी में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यापारी उपस्थित थे। सम्मेलन में पहुंचने पर सिंघी का साफा और मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड को इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज दुनिया के 162 देश भारत के साथ व्यापार में जुड़े हैं। बोर्ड के सदस्य देश के लगभग 23 राज्यों में इस प्रकार व्यापारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बोर्ड का मूल उद्देश्य नीतिगत उपायों में व्यापार को बढ़ावा देने के प्रयासों को लागू करना है। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाना और एक्ट में परिवर्तन करना शामिल है। इंस्पेक्टर आज खत्म कर अब 1 विंडो लाइसेंस और ऑनलाइन सिस्टम करने से पूरे भारत में
एक व्यवस्था अच्छे से खड़ी हो रही है, इससे अपराधीकरण से मुक्ति मिलेगी। इस समय हमें टेंडर्स की पूरी नीति बना रहे हैं। सिंघे ने कहा कि बोर्ड की अब जिला स्तर पर भी कमेटियां बनेंगी, प्रदेश का भी बोर्ड बनेगा और केंद्र में बोर्ड बन चुका है। इस बोर्ड में इतनी ताकत है कि इसमें भारत सरकार के 9 डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी सदस्य हैं। इसमें फाइनेंस, कॉमर्स, रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट, लेबर, एग्रीकल्चर और नीति आयोग तक के सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बोर्ड मेंबर हैं। ऑनलाइन को लेकर व्यापारियों में बहुत चिंता है, लेकिन डिजिटल इंडिया को बढ़ाने से ही व्यापार बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। बहुत कुछ डिजिटल होने से भ्रष्टाचार दूर हुआ है। कार्यक्रम में व्यापारी जयप्रकाश पुरोहित, धनसुख टरू, अश्विनी सावना, सुनील टरू, सुनील संगानी, राजेंद्र जांगिड़, राजकुमार, राजेंद्र व्यास, राहुल चौधरी, महेश जैन जयपुर, नंद किशोर पुरोहित, एसडीएम डॉक्टर रचना व्यास, तुलसाराम चौधरी, शिव कुमार व्यास, मांगीलाल जैन, अंकित जैन, मुकेश कोठारी, अशोक सराफ, दिलीप लुक्कड़, जितेंद्र जोशी, मनोज व्यास, बालकृष्ण पालीवाल सहित अन्य व्यापारी उपस्थित थे। इस अवसर पर पिंजरापौल गौशाला के अध्यक्ष रविंद्र जैन सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व सिंघी पिंजरापौल गौशाला पहुंचे। यहाँ पर अध्यक्ष रविंद्र जैन सहित टीम ने स्वागत किया। उन्होंने गौशाला का निरीक्षण भी किया। सिंघी ने गौशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और केंद्र सरकार की व्यापारी नीतियों को लेकर विचार व्यक्त किए। कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज एसडीएम कार्यालय फलोदी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का गहनता से निरीक्षण किया और राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित सुनवाई करते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिए। अटल ने कार्यालय से संबंधित विभिन्न लंबित कार्यों के निस्तारण के बारे में चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने एसडीएम कार्यालय के विभिन्न दस्तावेजों की जांच और रख रखाव की व्यवस्था की जांच की। साथ ही साफ सफाई व कार्यालय में तय समय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम डॉक्टर रचना व्यास, तहसीलदार डॉक्टर भावना साखला एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जैन एंड मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम सरस्वती पूजन के साथ आरंभ हुआ। शुभारंभ सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण माथुर ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं सेवकों को पूर्ण करते हुए निष्ठा से समाज एवं मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्य निर्धारित करने का भी संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता प्रेम रतन ने स्वयं सेवकों को स्वहित के स्थान पर परहित की भावना को अपने जीवन में अपनाते हुए राष्ट्रीय हित में सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने योग, प्राणायाम व ध्यान के महत्व को बताते हुए कहा कि शिविर का मुख्य लक्ष्य स्वयं सेवकों में समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का भाव जागृत करना है। कार्यक्रम अधिकारी शशांक दवे ने शिविर की कार्य योजना प्रस्तुत की तथा एनएसएस के लक्ष्य और छात्र जीवन में इसकी उपादेयता से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संगठनों से जुड़कर विद्यार्थी संगठन के नियमों व उप नियमों से अनुशासित और मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा पाता है। सहायक आचार्य यादराम धानका ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य रमेश कुमार गोयल ने किया। महाविद्यालय के सहायक आचार्य रमेश कुमार चौधरी, प्रमोद कुमार थानवी, राखी राठौड़, प्रदीप कुमार, कैलाश कुमार, जगदीप बिश्नोई, लक्ष्मण राम, ओम प्रकाश बिश्नोई, सुनील राठौड़, दिलीप रंगा सहित स्वयं सेवक उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने घर घर दस्तक देने के लिए गांव चलो अभियान पूरे देश में शुरू किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल की अध्यक्षता में आज भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिले की कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता प्रदेश सह संयोजक एवं शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि विकसित गांव के साथ ही भारत विकसित हो सकता है। इसी सोच के साथ कार्यकर्ता प्रदेश एवं जोधपुर देहात उत्तर जिले के प्रत्येक गांव के प्रत्येक बूथ पर प्रवास करेंगे। इस दौरान पार्टी की गरीब कल्याण नीति व सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर लोगों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन संकल्पों को लेकर भाजपा जनता के बीच पहुंची, उन सभी संकल्पों को भाजपा सरकार ने पूरा किया है। जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं को गांव गांव तक पहुंचकर हर घर की दहलीज पर दस्तक देकर भाजपा सरकार की योजनाएं पहुंचानी है। कार्यक्रम जिला संयोजक माधु सिंह पुलिया ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता जमीन स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति से सीधा जुड़ेगा और उनकी समस्याओं को समझकर निराकरण करवाने का प्रयास करेंगे। जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार बोर्ड ने बताया कि 4 से 11 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलेगा। गांव के बूथ का प्रवास करने के दौरान डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को आम जन से साझा करेंगे।
कार्यशाला में प्रदेश सह संयोजक शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़, जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल, कार्यक्रम जिला संयोजक डॉक्टर माधव सिंह पलीना, सह संयोजक भंवर सिंह इंदा, शांतिलाल शर्मा लोहट, दिनेश सियाग, सुनील बुरड, मंडल अध्यक्ष स्वामी बालकृष्ण, कान सिंह असराई, ठाकुर लाल पालीवाल, शंकर लाल माचरा लोहावट, हरि माड़पुरा, किशन सिंह बापेणी, बलाराम बाड़ी, मांगीलाल राव, उमेश सिंह राठौड़, कुमार सिंह जोधा, सौरभ बोहरा, जुगल किशोर गुथिया, ओम सिंह मंडला, मांगीलाल, मनोहर सिंह एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज फरवरी माह की प्रथम ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में ग्राम पंचायत भवन जामा में आमजन की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागीय कार्मिकों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अटल के समक्ष विद्युत सर्विस लाइन में वोल्टेज अनियमितता को ठीक करवाने, अवैध शराब ठेका से संबंधित उच्च जलाशय का निर्माण करवाने, नरेगा भुगतान, प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि एवं गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाने की परिवेदनाएं प्राप्त हुई। अटल ने प्राप्त परिवेदनाओं, लंबित प्रकरणों का निस्तारण एवं भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार कर पात्र वंचितों को 100% लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक के लिए संबंधित अधिकारी को 3 दिन में जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे, धन्यवाद, शुभ रात्रि।